रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इसे जितनी भी अहमियत दी जाए वो कम है। अगर दुनिया के मशहूर और मारूफ ट्रेडर्स का भी मुताला करेंगे तो वो यही बताते हैं कि फॉरेक्स में हमारी कामयाबी का 50% दारोमदार ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे होता है, यानी ट्रेडिंग की नफ्सियात पे, 30% रिस्क मैनेजमेंट पे और 20% मेथड पे। तो जब आप ट्रेड करेंगे आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। जब भी नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं और अपने कैरियर का स्टार्ट करते हैं तो वो हॉली ग्रेल की तलाश में एक मेथड से दूसरे मेथड और दूसरे मेथड से तीसरे मेथड पे जाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई तो ऐसा मेथड होगा या कोई ऐसा इंडिकेटर होगा जो उन्हें 100% कामयाबी दिला सके, और इस तरह वो एक मेथड से दूसरे मेथड पे जंप करते रहते हैं, लेकिन वो इस बात से बेखबर रहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो कामयाबी है वो रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए ही मुमकिन है। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर कोई भी मेथड आपको कामयाबी नहीं दिला सकता, और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हर मेथड में आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर रिस्क को देखा जाए, रिस्क मैनेजमेंट है क्या, तो हम अपनी अगर ज़िंदगी की बात करें, हमारी ज़िंदगी को भी बहुत सारे ख़तरात लाहक होते हैं, और ये ज़िंदगी सबसे बेहतर वही गुजारता है जो उन ख़तरात को सही तरह मैनेज करता है। जब रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए या ख़तरात को मैनेज करने की बात की जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ख़तरात हमारी ज़िंदगी में आए ना, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी तैयारी इतने अच्छे तरीके से करें कि जब वो ख़तरा निकल कर सामने आए तो उस ख़तरे के अंदर हमें नुकसान पहुँचाने के जो ताकत है वो ताकत कम हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक से गिरने का ख़तरा हरदम रहेगा, चाहे आप कितना अच्छा ही बाइक को ड्राइव ना कर लें, कोई दूसरा आकर आपको हिट कर सकता है। तो इस गिरने के ख़तरे को हम कम कैसे कर सकते हैं? हेलमेट पहन के, कि गिर भी जाएं तो हमें ज़्यादा चोट ना लगे। इसी तरह अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनकर आप एक्सीडेंट के ख़तरे को कम कर सकते हैं। एक्सीडेंट अगर होगा तो आपको नुकसान कम से कम होगा। बिल्कुल यही तरीका हम फॉरेक्स में भी अपनाते हैं। फॉरेक्स में भी हमें बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक होते हैं, और फॉरेक्स में क्या ख़तरात होते हैं, ये कि हम अपना सारा पैसा लूज़ करते हैं। तो इसलिए हमें फॉरेक्स के ख़तरात को भी मैनेज करना पड़ता है। फॉरेक्स में कोई भी ऐसा मेथड नहीं होता जो हमें 100% विनिंग दे सके। अगर कोई भी दावा करता है तो ये दावा बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये कि जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो बेहतर से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी आपको लॉस दे सकती है। तो रिस्क मैनेजमेंट दर हकीकत हमें क्या बताती है कि हम छोटा रिस्क लें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम लूज़ करते हैं हमें नुकसान कम होता है। तो फॉरेक्स में कामयाबी कैसे आती है? अगर आप छोटा रिस्क लें और बड़ा रिवार्ड टारगेट करें, यानी अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशो वाली ट्रेड लें, और लॉस अपना बिल्कुल मिनिमम रखें, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में 1% पर ट्रेड कंसिडर किया जाता है। आप उसे 0.5% भी कर सकते हैं, 1/4% भी कर सकते हैं अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन कभी भी किसी भी ट्रेड पर 1% से ज़्यादा रिस्क ना लें, यानी टोटल अकाउंट का 1%, और अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशो वाली ट्रेड टारगेट करें, जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप ट्रेड लूज़ करते हैं आप हमेशा छोटा नुकसान करते हैं। यानी रिस्क मैनेजमेंट आपको क्या बताती है कि जब भी आप नुकसान करें बहुत छोटा नुकसान करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्रॉफिट में जाएंगे आपके प्रॉफिट्स बड़े होंगे और आपका नुकसान हमेशा छोटा होगा। कौन सी ट्रेडर को कौन सी ऐसी सोच होती है जो ट्रेडर को रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करने देती, यानी उसकी तकलीद नहीं करने देती? वो होता है लालच। जब आप देखभाल कर बहुत अच्छे से एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं और वो प्रॉफिट में जाती है तो लालच की फीलिंग, यानी ग्रीड की फीलिंग
ذہن میں آتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اور زیادہ اگر اس ٹریڈ پہ اور زیادہ پیسہ لگاتے تو ہمیں اور زیادہ پروفٹ ہوتا. نتیجتاً یہ ہوتا ہے جب ہم اگلی ٹریڈ لینے لگتے ہیں اس میں ہم رسک مینجمنٹ کو بھول کر زیادہ پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں, یا کہیں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ٹریڈ تو لازمی پروفٹ میں جائے گی, وہاں ہم زیادہ پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ٹریڈنگ میں کچھ بھی 100% نہیں ہوتا, اچھے سے اچھی ٹریڈ بھی لاس میں جا سکتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب لاسز میں آتے ہیں تو وہی لالچ نقصانات کی وجہ سے خوف کا باعث بنتا ہے, اور جب خوف طاری ہو جاتا ہے تو ٹریڈر بہت اچھے سے ٹریڈ نہیں کر سکتا. تو یہ یاد رکھیں, رسک مینجمنٹ فاریکس میں انتہائی ضروری ہے. آپ خود نوٹس کر سکتے ہیں کہ جو بھی ٹریڈر رسک مینجمنٹ پہ بہت اچھی طرح کاربند ہے وہ کبھی بھی اس مارکیٹ میں پیسہ لوز نہیں کر سکتا. تو وہی ٹریڈر پیسہ لوز کرتے ہیں جو رسک مینجمنٹ کا خیال نہیں کرتے, اور ایسے لوگوں کی تعداد 90% سے زائد ہوتی ہے. تو آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب بھی ٹریڈ کریں گے ہمیشہ رسک مینجمنٹ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, اور ہمیشہ اپنا رسک کیلکولیٹڈ اور منیمم رکھیں گے. میں مزید بھی اس ٹاپک پہ ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اب کے لیے صرف اتنا ہی. دیکھتے رہیں ایکس ایم کا یوٹیوب چینل.